चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जयराम विप्लव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। आपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ट्वीट भी पढ़ लिए होंगे और बयान भी सुन लिए होंगे। दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया और गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल की, इससे बीजेपी बेचैन है और इसीलिए मनीष सिसोदिया, उनके नेताओं को आप लगातार फंसा रहे हैं। देखिए, इनके तर्क ना तो देश में किसी व्यक्ति के गले उतर रहा है, और कल तक तो ये हिमाचल भी जीत रहे थे, लेकिन आज ये हिमाचल से गायब है, उसका नाम भी नहीं ले रहे। गुजरात से पहले तो हिमाचल में चुनाव है, वहां ये क्यों नहीं जा रहे? तो क्या है, केजरीवाल को उनकी हकीकत मालूम है, जल्द ही ये गुजरात से भी गायब नजर आएंगे, क्योंकि इनके प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने इतना रायता फैला दिया है कि उसको मिलकर के केजरीवाल और सिसोदिया नहीं समेट पाएंगे। इसलिए इनको एक नया ड्रामा सूझ रहा है। भ्रष्टाचार की लड़ाई का इतना महिमा मंडन, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ करके आने वाली पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी है, वो आज करप्शन का पर्याय बन गई, करप्शन का सेलिब्रेशन कर रही है। और जब भी इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो किसी नेता को ये, गोपाल इटालिया को ये सरदार पटेल बताने लगते हैं, केजरीवाल स्वयं को भगवान श्री कृष्ण बताने लगते हैं, और आज मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बताया जा रहा है। तो ये किस प्रकार का महिमा मंडन है भ्रष्टाचारियों का, और जिस प्रकार से टेलीविजन का दुरुपयोग कर रहे हैं, मीडिया में जो लोकतंत्र के नाते इनको स्पेस मिलता है, उसका किस प्रकार दुरुपयोग ये लोग करते हैं, वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। ऑपरेशन लोटस की बात एक बार फिर से कही है, और उन्होंने तो बीजेपी पर तो आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई के थ्रू, उनके अधिकारियों के थ्रू भी आप उनको ऑफर दिलवा रहे हैं कि आइए बीजेपी में आ जाइए, आपको अच्छा खासा पद दे देंगे, आम आदमी पार्टी छोड़ दीजिए, और यही आरोप लगाते हुए गुजरात गए हैं प्रचार के लिए। देश की तमाम जांच एजेंसियां किस लिए हैं? इसीलिए ना कि कोई भ्रष्टाचारी निरंकुश ना हो जाए, किसी को ये नहीं लगे कि वो सत्ता में है तो भ्रष्टाचार करके छूट जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब ये कार्रवाइयां हो रही हैं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, तो जांच में सहयोग करना चाहिए। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई सीबीआई दफ्तर रैली निकालते हुए जा रहा है। ये रैली और ये जश्न किस चीज का? ये भ्रष्टाचार का जश्न मनाना बंद करे। और यही सारे तर्क सत्येंद्र जैन के मामले में दे रहे थे। कोर्ट से उनको बेल नहीं मिल रही है, कुछ उनके ऊपर फाइंडिंग्स जो है वो कोर्ट में भी तो गए होंगे ना, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। अगर सिसोदिया जी को, केजरीवाल जी को लगता है कि उनको परेशान किया जा रहा है, तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाए ना और अपनी बात रखें। कोर्ट से हमारे नेताओं के ऊपर भी जांच हुई, कोर्ट से प्रत्येक चीज का कानूनी रूप से सामना करते हुए और उससे बरी होकर के आए। आज आपके ऊपर आरोप लगे, दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है शराब घोटाला हुआ है, नहीं तो मेरा केवल एक ही प्रश्न है, नहीं तो बीजेपी क्लीन एक्साइज चिट देगी क्या? नहीं, आप ये बताइए, ये क्लीन चिट किसको देनी है, किसको साबित करना है? सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट अपनी दाखिल करेगी, तब पता चलेगा ना हकीकत क्या है। आप, ऐसा लग रहा है कि सीबीआई की जांच आपके हाथ में है, क्या सबूत मिले हैं वो सब आपको पता है पहले से ही। बीजेपी को ऐसी बातें कर रहे हैं आप। अरे मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है नहीं किया, ये सीबीआई बताएगी। क्लोजर रिपोर्ट जब सबमिट होगी तब पता चलेगा। उसका 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 उदाहरण ही उसी प्रश्न से मिल जाएगा जो मैं कर रहा था। ये केवल बता दे केजरीवाल और उनकी सरकार कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी जो नई लाई और वापस उसको विड्रॉ करके फिर से पुरानी पॉलिसी को क्यों लागू किया, अगर उसमें कुछ गलत नहीं था। इसी से संदेह और पुख्ता होता है। और आरोप लगे हैं तो अभी आरोप से वो बरी नहीं हो गए ना, घोटाले तो हुए हैं, लगातार इतने स्टिंग ऑपरेशन सामने आए। और रही बात गुजरात की, तो राजीव रंजन जी रोज वहां से माहौल क्या है बताते हैं, और देश की तमाम टेलीविजन एजेंसियों के माध्यम से जो जनता का ओपिनियन हम सब देखते हैं, उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है केजरीवाल कहाँ खड़े हैं। 3 में ना 13 में एक सीट वहां मिलेगी नहीं, झूठ का ढकोसला फैला रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट इस मामले में मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सीबीआई को तय करना है। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से एक्टिव हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी इस मुद्दे को गुजरात चुनाव में भुनाना चाहते हैं। मैं दोबारा आती हूं और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी का रुख कर लेती हूँ, फिर अनुमा जी आपका रुख करूंगी। कुलदीप जी, मुझे जरा ये बताइए कि सीबीआई की पूछताछ और गुजरात चुनाव का जो मसला है, इसको आपको सेपरेट नहीं रखना चाहिए? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल
ट्वीट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया खुद को भगत सिंह बता रहे हैं। पूरे मोर्चे के साथ आप जाते हैं, बापू की समाधि पर नमन करते हैं और आरोप लगाते। इससे लग रहा है कि आप सच में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं वहां पर सियासी फायदा उठाने के लिए गुजरात में। देखिए विघ्नेश जी, मैंने अभी भाजपा प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बड़ी उनकी बात विस्तार सुनी। ये पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये मामला जो है ये करप्शन का है ही नहीं। ये मामला तो इलेक्शन का है, ये करप्शन का मामला नहीं है, ये इलेक्शन का मामला है। अगर ये मामला करप्शन का होता तो मनीष सिसोदिया जी के घर पे आपको पता है कि पूरे दिन रेड होती है और उनके घर पे सब कुछ जांचा जाता है, कुछ नहीं मिलता। उनका बैंक लोगों का खंगाला जाता है, कुछ नहीं मिलता। उनके गांव में रेड की जाती है, कुछ नहीं मिलता। 504 ठिकानों पे ईडी रेड करती है, कुछ नहीं मिलता, कोई खबर नहीं बनती। तो ये मामला जो है ये केवल इलेक्शन का मामला है। ये मामला इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल की जो आज लोकप्रियता आज जो गुजरात के अंदर बढ़ रही है, जो आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और आज आम आदमी पार्टी की जो सरकार वहां बनने जा रही है, उसका डर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में और मोदी जी के दिमाग में बैठा हुआ है। उनको पता है कि मनीष सिसोदिया जी ने गुजरात के लोगों से ये कमिटमेंट किया, वादा किया, गुजरात के लोगों पे विश्वास कर रहे हैं कि आज गुजरात के अंदर भी अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनने वाली है, गुजरात के अंदर भी अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे। आज ये डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है और भारतीय जनता पार्टी झूठे लफंगों गुंडों की पार्टी है। नहीं, शब्दों पर संयम रखिए कुलदीप जी, मैं इसको अलाउ नहीं करूंगी। इनका दूर दूर तक रुक जाइए जयराम जी, एक एक करके बात करेंगे। जयराम जी एक एक करके मैंने टोक दिया है, मैंने कहा है कि मैं अलाउ नहीं करूंगी ऐसे शब्दों को। अच्छा मुझे एक बात बताइए यहाँ पर कुलदीप जी, ऑपरेशन लोटस की बात मनीष सिसोदिया ने की, वो तो सीबीआई अधिकारी को भी शामिल कर लिया। सीबीआई अधिकारी ने उनके आरोपों का खंडन कर दिया कि सबूतों के आधार पर पूछताछ की है और जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप सबूत नहीं दे पाए, ऑफर कहां से आया, किसने बोला कि मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लें। और दूसरा, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मुझे गुजरात जाने से रोका जा रहा है, प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो बीजेपी कह रही है कि ना तो आपको यूपी में रोका गया था, ना आपको उत्तराखंड में रोका गया था, ना आपको गोवा में रोका गया था, वहां पर भी तो आपने जमकर प्रचार किया। कुलदीप जी, ये तो खैर आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे ज्यादा अच्छा बता देंगे। लेकिन वो आप नोटिस की बात करें, सीबीआई ने इसको इनकार कर दिया। आपको कुलदीप जी आपकी वॉइस ठीक कराती हूँ, ब्रेक हो गई है, कुछ टेक्निकल इशू है, मैं जल्दी से ठीक कराती हूँ, आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, तब तक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।